पमन फ्रॉम IIT पटना। आज के लेक्चर में हम मिसलेनियस सीरीज़ को करेंगे और ये जो सीरीज़ के प्रॉब्लम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है और ये प्रॉब्लम्स मेरे नोट्स में थे क्योंकि मैंने अपने टाइम अच्छे अच्छे जो सीरीज़ थे उसे नोट डाउन करके एक अलग जगह लिख लिया था। तो और वो क्वेश्चन हैं किसके, तो मेरे जो सर पर हैं तो उसमें से एक क्वेश्चन है, 3 या 4 क्वेश्चन ब्लैक बुक का है जो अच्छे सीरीज़ का है और 2 क्वेश्चन फिर GAITS का है जो मैं लास्ट में दिया करता था मेंस के बाद। ठीक है, तो पूरा सीरीज़ अच्छे से जो कि आपको ITF में भी पूरा हेल्पफुल होगा और अभी तो हेल्पफुल होगा ही, आने वाले चैप्टर में भी बार बार जगह ये यूज हो जाता है। पूरा आपको सीरीज़ का एक अच्छा ब्रॉडर पिक्चर मिल जाएगा, तो आप सीरीज़ को अच्छे से देखो। क्वेश्चन नंबर 1 says that let the r term be tier of a series given by r by 1 plus r square to power r to power 4. Okay, then limit n tend to infinity of tr is equal to। तो देखिए, जब से सबसे पहले आपको कोई भी एक सीरीज़ दिखे तो हमें क्या क्रिएट करना है, हमें दो टर्म का डिफरेंस क्रिएट करना है ना। क्यों करना है, क्योंकि वो एक टेलीस्कोपिंग सीरीज़ बन जाए और फिर वो कैंसिल आउट हो जाए। हाँ भैया, तो हमारा मकसद सिर्फ एक है कि एक टर्म ये हो और फिर नीचे ऊपर में और उनके बीच में एक नेगेटिव क्रिएट हो जाए। ठीक है, यानी तो वो प्रोडक्ट के फॉर्म में हो और उन दोनों का डिफरेंस क्रिएट करे तो ऊपर जो चीज़ लिखा हुआ है वो उसमें फॉर्म हो जाए। हाँ भैया, मीन्स नीचे वाले टर्म को हमें आर के टर्म में कैसे भी करके डिफरेंस में क्रिएट करना होगा। हाँ, तो सबसे पहले हम नीचे को क्या करते हैं कि उसको हम फैक्टराइज करते हैं। ये देखिए, तो आप 1 प्लस आर स्क्वायर की जगह 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 को क्या ले सकते हो भैया, ये तो हमने पढ़ा है। आप यहाँ पे प्लस आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर कर दो तो ये क्या हो जाएगा हमारा, आर टू पावर 4 को आप लिख सकते हो ना, आर स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स आर स्क्वायर, और एक ऐड किए तो एक माइनस भी करना होगा। हाँ भैया, ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब आप देखो ये क्या है, आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर है। हाँ, तो आर स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, और इसे आप लिख दो ना, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। बस यही था इम्पॉर्टेंट, अगर आपको नहीं पता था तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, हाँ। अब इन दोनों का आप डिफरेंस करो तो भैया इन दोनों का डिफरेंस 2r आ रहा है और ऊपर r भी है हमारा, तो हमारा फॉर्म हो गया ना। और 2 से क्या मतलब है, कांस्टेंट से कुछ भी मतलब नहीं है कि कांस्टेंट तो हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं। हाँ भैया, तो ये देखिए इस क्वेश्चन को आप क्या लिख सकते हो भैया कि आप 2r लिख दो और नीचे में हमारा 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस आर टू पावर 4 है और उसके जगह पे ये लिख सकते हैं हम, है ना। तो आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर। हाँ, अब 2 से मल्टीप्लाई किए तो हमें 2 से डिवाइड भी देना होगा। हाँ, ये देखिए, अब इन दोनों इसका और इसका डिफरेंस क्या आ रहा है भैया, आर स्क्वायर कैंसिल आउट, 1 1 कैंसिल आउट, आर माइनस माइनस आर 2r। हाँ, तो ऊपर हम लिख सकते हैं ना 1/2 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, और ये आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर, है ना, ये लिख सकते हैं। और नीचे हमारा ये है पूरा पार्ट, मान लीजिए p है तो नीचे ये p। अब देखिए आर स्क्वायर प्लस 1/r ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ भैया, तो हमारा सीरीज़ क्या बन गया, 1/2 1 आर स्क्वायर प्लस 1 माइनस आर माइनस टाइम्स आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर, और हमारा टेलीस्कोपिंग सीरीज बन गया ना। 2 के टर्म में डिफरेंस क्रिएट हो गया। हाँ भैया, अब आप पुट कर दो ना, आर की जगह पे 1 पुट करो तो क्या आएगा हमारा, रुकिए मैं 1 मिनट कट कर देता हूँ ये पार्ट। अब देखिए कि भैया अब क्या करना है, आर की जगह पे आप 1 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1 2 माइनस 1, तो 1/1 माइनस 1/3। ओके, ये फर्स्ट टर्म हो गया हमारा t1। t2 क्या होगा भैया, 2 स्क्वायर 4 प्लस 5 माइनस 5, तो 1/3, और यहाँ पे 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 6 1/7। ठीक है, ऐसे ही चलता रहेगा हमारा कहाँ तक। अब आप चेक करो, ये ऐसे कट रहा है तो ये ऐसे कटेगा, मीन्स यहाँ पे पॉजिटिव बचा है तो लास्ट में नेगेटिव बचेगा। हाँ भैया, जो लास्ट वाला टर्म होगा ये हमारा कट जाएगा, बस ये इसका सीक्वेंस का लास्ट एलिमेंट बच जाएगा। और लास्ट एलिमेंट क्या होगा भैया, वो होगा 1/r स्क्वायर प्लस 1/r। ठीक है, ये क्या होगा हमारा 1/r स्क्वायर, लेकिन r की जगह पे n रख देते हैं। ठीक है, तो n स्क्वायर प्लस n प्लस 1, तो ये हमारा टर्म बचा एक निगेटिव में, और ये हमारा 1/2 इंटू 1 पॉजिटिव में। और पूछ रहा है लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी, तो ये हमारा क्या होगा 0 की तरफ टेंड करेगा। तो आंसर हमारा क्या है
भैया 1/2 है। बस इम्पॉर्टेंट स्प्लिट करके फैक्टराइज किए हैं और ऊपर डिफरेंस क्रिएट किए हैं, ठीक है। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करें भैया, हमारा सेम अप्रोच है, कैसे भी करके डिफरेंस क्रिएट करना है दो टर्म के बीच में, है ना। तो आप इसको देख के आपको क्या फील हो रहा है भैया, n⁴ है, n+1⁴ है, फिर सेम चीज़ है लेकिन पावर उसका डिक्रीज हो रहा है ना। तो हम तो ऐसा बेसिक मैथ में पढ़े, हाँ। तो हम क्या कर सकते हैं कि n+1⁴ माइनस n⁴ से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्यों कर देते हैं, क्योंकि ये मान लीजिए ये क्या है, a है पूरा, ये टर्म a है और ये b है, तो ये a+ b है और ये क्या है a- b है। दोनों का मल्टीप्लाई क्या देगा, a² माइनस b², मीन्स n+1 का पावर 1/2 माइनस n⁴ जो कि ये लिखा हुआ है, फिर वो दोनों कंबाइंड हो जाएंगे, है ना। तो ये और दोनों का मल्टीप्लिकेशन मिलके क्या देगा भैया, ये हमारा n+1 का पावर 1/2 माइनस n⁴ देगा। अब ये और ये दोनों का मल्टीप्लाई होके क्या देगा, ये तो सेम लिखा हुआ है भैया, a+a-b है और a+b है। हाँ, तो ये हमारा क्या हो गया, ये हो गया हमारा n+1 का पावर होल स्क्वायर, तो ये 2 कैंसिल, माइनस n, तो n और n गया तो 1 है, ठीक है। मीन्स हमने सिर्फ इससे मल्टीप्लाई किया ऊपर नीचे, तो जो नीचे का टर्म है वो 1 में रिड्यूस हो गया, ठीक है। तो हमें फाइनल क्या है हमारा, बस हमें इसका ये ऊपर लिखना होगा, है ना, n+1 माइनस n⁴ बस अब आप n की जगह पे पुट कर दो, आंसर आ गया। ये तो आपको पता चल गया, हमने सिर्फ उसको मल्टीप्लाई किया। हाँ भैया, ये अप्रोच बस यहाँ पे इम्पॉर्टेंट था, अगर नहीं आता तो आप सीख लो। अब आप n को 1 पुट करो तो कितना आएगा, ये 2⁴ माइनस 1⁴ आप 2 पुट करोगे तो कितना आएगा, 3⁴ माइनस 2⁴ अब देखिए ये ऐसे कट रहा है, ये ऐसे कटेगा, मीन्स ये जो लास्ट टर्म आएगा ये ऐसे कट जाएगा और हमारा बस ये टर्म बचेगा। और ये क्या होगा, 9999 + 1 मीन्स 10⁴ और पावर 1/4, तो मीन्स ये क्या हमारा रहा भैया, ये 10 रहा, 10 - 1, तो इस क्वेश्चन का 9 हमारा आंसर है, ठीक है। इंपॉर्टेंट बस ये स्टेप था, हम मल्टीप्लाई करके उसको पूरा रिड्यूस कर दिए। हाँ भैया, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, इवेल्यूट द इनफाइनाइट सीरीज। ये देखिए ये भी सीरीज बहुत बार रिपीट हुआ है, ये यहाँ यूज़ हो सकता है या ITF में यूज़ हो सकता है, तो इसलिए देखिए हम स्टार्ट कहाँ से लें, तो भैया यहाँ पे हमें r+1 दिख रहा है और यहाँ पे 4r+5 है, ठीक है। तो ऊपर भी हम r+1 क्रिएट कर देंगे, ऐसे एक बार वो कैंसिल आउट हो जाएगा तो हमारा फिर बात बन जाएगा। हाँ भैया, तो अब कैसे हम क्रिएट करें, आप क्या करो कि 4r+5 को भी +r - r कर दो। क्यों, क्योंकि +r आप करोगे तो 5r+5 आ जाएगा, तो 5 कॉमन लेके r+1 हो गया, और -r तो r हमारा नीचे भी है। हाँ भैया, और ये बहुत क्रूशियल स्टेप भी है कि हम कोई भी अगर 1 की जगह पे 0 की जगह पे +r - r भी लिख सकते हैं ना, या 0 की जगह पे +1 - 1 यूज़ कर सकते हैं, वो इंटीग्रल में यूज़ होगा और ये हमारा सीरीज में बहुत यूज़ होता है। तो ये स्टेप आप अच्छे से नोटिस कर लो। तो हम क्या करते हैं, इसमें +r और -r ऐड करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा क्या आ गया भैया, ये हमारा 5r+5 हो गया, और एक ऐड किए हैं तो माइनस भी करना होगा, ठीक है। और नीचे हमारा क्या है, r×r+1 है, और 1 2 ये हमारा बाहर में है, ऐसे है, ठीक है। हाँ भैया, हम पहले इसे दो टर्म में स्प्लिट कर देते हैं, उसके बाद समेशन लगा देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है, स्प्लिट करना, डिफरेंस क्रिएट करना, है ना। हाँ भैया, ये देखिए अब आप क्या करो कि 5 कॉमन लोगे तो r+1 होगा, ठीक है। तो 5 कॉमन ले लिए हम, तो यहाँ पे r+1 हो गया, माइनस r, और नीचे हमारा क्या है, दोनों का प्रोडक्ट है, r×r+1। ये हमारा बाहर एज इट इज है, ठीक है, हम अंदर वाली को देख रहे हैं। अब देखो आप r+1 कैंसिल, हाँ भैया, तो ये क्या आ गया 5/r, r कैंसिल, r कैंसिल, तो 1/r+1 जी, और बाहर हमारा 1/5 तो r था ही। अब देखिए ये हमारा डिफरेंस क्रिएट हो गया, बस अब हमें समेशन लगाना है r की टर्म में। हाँ, तो ये देखो आप कि आप 1/5 को अंदर ही भेज दो, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, 1/r × 5, ये 5r-1, एक 5 कट गया, माइनस टाइम्स r+1 × 5r,
ठीक है, हमारा ये हो गया। अब r को आप 1 पुट करो तो क्या आएगा भैया, 1 इंटू ये हो जाएगा हमारा 1, क्योंकि ये 0 हो गया ना, और ये हो जाएगा 1/2 इंटू 5। ये फर्स्ट टर्म है t ऑफ 1, t ऑफ 2 क्या आएगा भैया, t ऑफ 2 2 इंटू 5 आएगा, तो 1/2 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 5 स्क्वायर आएगा। ठीक है, हाँ भैया सही है, अब अपना सही है ना, हाँ 3 इंटू 5 स्क्वायर आएगा। अब आप चेक करो, ये ऐसे कट रहा है तो ये ऐसे कटेगा, लास्ट में हमारा ये टर्म बचेगा, तो जो फाइनल आंसर होगा वो क्या बचेगा, 1 माइनस और ये n के टर्म में, तो 1/n+1 इंटू 5n। तो ये हमारा समेसन है। ठीक है, ये हमारा क्या है, समेसन है। मैंने इस फॉर्म में लिख दिया आपको। अब आप एस को आर को इन्फिनिटी कर रहे हो तो ये मतलब एन इन्फिनिटी, तो ये जी एन की जगह पे इन्फिनिटी पुट करोगे तो एस हमारा क्या आ जाएगा भैया, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1 तो कहीं मैच नहीं कर रहा, क्योंकि क्वेश्चन में यहाँ पे नीचे में 5r+5 था। ठीक है, r+1 की जगह पे 5r+5 था, तो आप 5 कॉमन लोगे तो नीचे में 1/5 आएगा। हाँ भैया, तो आंसर हमारा ए हो जाता। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन के हिसाब से हमारा एस का क्या है, सम 1 आएगा। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बस हमें नीचे को 2 फैक्टर में क्रिएट करना है, जो कि उनका डिफरेंस n आ जाए। ठीक है, तो n⁴ + 4 को आप क्या लिख सकते हो, सोचो भैया, ये n² का होल स्क्वायर है, ये 2 का होल स्क्वायर है। हाँ, तो हम क्रिएट कर देते हैं उसी में। ये क्या है, n² का होल स्क्वायर है प्लस 2 का होल स्क्वायर है। हाँ, दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, 2n²। अब हम ऐड किए हैं तो माइनस भी तो करना होगा, ये 4n होगा, 4n², क्योंकि 2 टाइम्स ए भी होता है ना। हाँ, तो n² + 2 का होल स्क्वायर माइनस 2n का होल स्क्वायर। हाँ भैया, ये सेम चीज़ लिखा हुआ है। अब देखो, अब ये हम क्या लिख सकते हैं, n² + 2 + 2n और n² + 2 - 2n। ये हमारा फैक्टर में क्रिएट हो गया और इनका डिफरेंस हमारा 4n आएगा। तो हम क्या कर सकते हो, ऊपर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, आप नीचे 4 से मल्टीप्लाई कर दो, और आप 4n को क्या लिख सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस लिख सकते हो, n² + 2 + 2n माइनस n² + 2 - 2n, और यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन आएगा, जो कि इम्पॉर्टेंट है। और इन दोनों का प्रोडक्ट आप तो पता ही है आपको, n² + 2 + 2n और n² + 2 - 2n। ये और ये कैंसिल आउट, तो हमारा क्या आया, 1/4 n² + 2 माइनस का 2n और 1/n² + 2 प्लस का 2n। अब आप सोच रहे हो कि भैया ये तो फर्स्ट क्वेश्चन टाइप का है। हाँ, फर्स्ट ही क्वेश्चन टाइप का है, बस इसको कैसे फैक्टराइज करना था ये इंपॉर्टेंट है। और इसमें जो टेलीस्कोपिंग सीरीज कट हो रहा है वो एक अलग पैटर्न से हो रहा है, तो बस मैं उसी को डिनोट करने के लिए क्वेश्चन लाया। ये देखिए, अच्छे से हम बताते हैं, क्योंकि आप घबराओ नहीं, और बस ये देखिए आप, मैं ये क्वेश्चन, क्योंकि ये पैटर्न जो है उससे देख के आप थोड़ा कंफ्यूज ना हो कि ये कुछ अलग टाइप क्यों कट रहा है। ये देखिए, तो अब आप अगर n की जगह पे 0 पुट करोगे तो क्या आएगा भैया, 1/2 माइनस 1/2 आएगा। ऐसे भी देखो, n की जगह पे 0 आ रहा है। हाँ भैया, तो ये हमारा 0 - 0 हो गया। ठीक है, 1/4, फिर n की जगह पे आप 1 पुट करते हैं तो क्या आएगा भैया, हमारा कितना आ गया, 1² और 3 - 2 है तो 1/1 है। ठीक, अब यहाँ पे 5 है, n को आप 2 पुट करो, ये कितना हो गया, 6 - 4 तो 1/2, और ये 4 + 2 6 और 6 + 4 तो 1/10। ठीक है, अब 3 पुट करो, देखो आपको कोई कैंसिलेशन पैटर्न ही नहीं दिख रहा फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म में। हाँ भैया, तो हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, और 3 में क्या होगा, 9² + 2 11 - 6 तो 1/5 माइनस 3² कितना होगा, 9 तो 11 11 + 6 तो 1/17। अब आप चेक करो, देखो ये कैसे कट रहा है, ये टर्म इससे कट रहा है। ठीक है, वैसे ये टर्म इसके नीचे वाले से कटेगा, ये तो हम पैटर्न को गारंटीड कर देंगे, मीन्स ये टर्म हमारा 1/10 आना चाहिए। और ये टर्म कब आएगा, जब आप n की जगह पे 4 पुट करोगे, तो 4 कितना आएगा, ये 16 + 18 और -8। हाँ भैया, ये तो 1/10 आ गया। जैसे ही 1/10 आया, हम गारंटीड हो गए कि कैसे कट रहा है, ये ऐसे कट रहा है, फिर ये हमारा
ऐसे कटेगा, ठीक है। वैसे ये पूरा टर्म कटता जाएगा, लास्ट में बस 2 टर्म रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 टर्म बचा है तो लास्ट में भी 2 टर्म बचेगा, और ये पॉजिटिव का बचा है तो लास्ट में भी 2 टर्म नेगेटिव का बचेगा। और वो कौन सा टर्म होगा, वो इसी का n टर्म होगा और उसी का n-1 टर्म होगा। और मैं वो भी लिख देता हूँ क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ तो इन्फिनिटी है तो डायरेक्ट हमारा आंसर क्या हो गया, 1/4 और 1 + 1/2 मीन्स हमारा आंसर हो गया 1/4 टाइम्स 1 + 1/2। और ये कितना होता है, 3/2 होता है। तो 3/8 तो हमारा आंसर है, जो कि आसानी से आ गया, ठीक है। लेकिन अगर वो इन्फिनिटी नहीं दिया हो रहता, वो लिमिट ये सब पूछता बाद में कुछ करके, तो वो भी हमें आना चाहिए ना। तो ये टर्म तो कट जाएंगे, हाँ भैया, नेगेटिव वाला टर्म बचेगा। और इसी में जो n का पावर है, यानी मतलब t ऑफ n ये बचेगा और t ऑफ n-1 बचेगा। क्यों, क्योंकि उसके जस्ट एक ऊपर बचेगा, इसके जस्ट एक नीचे प्लस में, तो उसके जस्ट एक ऊपर नेगेटिव में होगा। हाँ भैया, तो ये दोनों टर्म हमारे बच जाएंगे और इन दोनों का ऐड होगा और बाहर एक नेगेटिव होगा, t ऑफ n प्लस t ऑफ n-1, ठीक है, उसका ये वाला टर्म इसका, ठीक। तो ये भी क्वेश्चन हमने अच्छे से सीख लिया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन तो बहुत आसान है, बस मैं इसे फॉर्म कर देता हूँ, आप टेलीस्कोपिंग करके आप कट कर लेना। ये देखिए, हमें n दिख रहा है कॉमन, तो हम n कॉमन ले लेते हैं। ये क्या हो गया, n⁴ माइनस 5n² प्लस 4। अब आप क्या करोगे भैया, ये हम वो कर देते हैं ना, n⁴ माइनस 4n² और प्लस माइनस का n² प्लस 4, यहाँ पे माइनस होगा, ठीक है। 1 मिनट, इसको कट कीजिए। यहाँ पे हमारा नेगेटिव साइन है, ठीक है। ये क्या आ गया भैया, ये हमारा n² माइनस 4 आ गया और n² माइनस 1 आ गया और बाहर का 1 है। अब इसे क्रिएट कर दो, n-1, यहाँ से n-2 आएगा और यहाँ पे बीच में n और n+1 इंटू n+2। अब आप इसे डायरेक्ट लिख सकते हो ना, n+2 माइनस n-2। तो हमारा क्या आ गया भैया, यहाँ ऊपर 4 हो गया तो 1/4 आएगा, और ये इन दोनों का डिफरेंस आएगा n+2 माइनस n-2, तो n+2 कट जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 1 माइनस n-2 से लेके n+1 तक और माइनस में, और फिर n+-2 कट जाएगा तो बच जाएगा 1/n-1 से लेके n+2 तक, ठीक है। ये तो पता चल गया होगा, आप क्रिएट कर सकते हो इजीली। अब आप पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, ठीक है। तो आप पुट कर देना, नहीं तो मैं एक पुट कर देना, ठीक है। आप पुट करो और डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा, बस आपको कट करना है। ये तो डायरेक्ट दिख रहा था, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये देखिए, ये क्वेश्चन मेरे FIITJEE AITS का है, बाकी क्वेश्चन तो ब्लैक बुक का था, ठीक है। ये क्वेश्चन FIITJEE AITS का है। हम इसमें क्या कर सकते हैं भैया, an दिया हुआ है, 1/ai का सम पूछ रहा है, तो हमें an दिया हुआ है तो हम सबसे पहले an को रिड्यूस कर देते हैं कि हमें तो और कुछ चीज़ क्लिक नहीं कर रहा, तो जो हमें दिख रहा है सबसे पहले हम वो करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये क्या हो जाएगा, n-1 का होल स्क्वायर बाई n², और n² यहाँ पे जाएगा तो n² आएगा। हाँ भैया, तो ये क्या होगा हमारा n² प्लस n-1 का होल स्क्वायर और नीचे आएगा n², तो इसका रूट ओवर है और नीचे हमारा n हो गया, ठीक है। और प्लस सेम यहाँ पे रूट ओवर n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर और नीचे में n, और n कॉमन हो जाएगा तो ये रूट हमारे ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं भैया, अब हमारा ये है 1/n टाइम्स, और ये रूट मान लीजिए ये a है तो a और प्लस b है, ठीक है, रूट में। तो हमें तो रूट में a प्लस में है, तो प्लस को तो हम यहाँ पे इग्नोरेंस करते हैं। हमें क्या क्या करना है कि नेगेटिव क्रिएट करना है कि दोनों के प्रोडक्ट में कि ऐसा डिफरेंस क्रिएट हो जाए। हाँ, तो हमें कैसे भी करके यहाँ पे नेगेटिव साइन लाना होगा। तो उसको करने के लिए रूट में बेस्ट अप्रोच क्या है कि हम रेशनलाइज कर दें। हाँ भैया, और यहाँ पे उसका रेसिप्रोकल भी पूछा है, मीन्स हम नीचे नेगेटिव क्रिएट होगा, उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो वो ऊपर में आ जाएगा। हाँ, इसलिए उल्टा पूछ रहा है, ठीक है। तो आप इसका मल्टीप्लाई कर दो इसके जस्ट नेगेटिव फैक्टर से, यहाँ पे प्लस होगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो इसका स्क्वायर माइनस इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, ऊपर में। तो हमारा क्या आया 1/n, भैया इसका स्क्वायर क्या होगा n² इसका स्क्वायर ना, क्योंकि ये निगेटिव साइन देगा, तो n² प्लस n+1 का होल स्क्वायर, तो n² कैंसल आउट, तो बचा क्या हमारा n+1 का होल स्क्वायर माइनस n-1 का होल स्क्वायर, मीन्स यहाँ से क्या आएगा भैया n² प्लस 1 प्लस 2n, और यहाँ से n² प्लस 1 माइनस 2n, तो 2n माइनस 2n
2n माइनस माइनस 2n, तो मीन्स 4n आ जाएगा। ठीक है, तो ऊपर हमारा 4n आ गया और नीचे हमारा ये क्या है, b माइनस ए है। b हम इसे माने थे ना, ये हमारा b है और ये हमारा a है, तो हम बड़ा नहीं लिखते हैं, b माइनस ए आ गया। ठीक है, और n कैंसिल हो गया, तो जो an आया हमारा क्या है, n बाई b माइनस ए है, और b हमारा ये है और a हमारा ये है। ठीक है, अब हम 1 बाई ए आई कर देते हैं, तो इसको कट करते हैं यहाँ पे अच्छे से, ये देखिए। हाँ भैया, तो आप इसको उल्टा कर दो और 1/4 नीचे आ जाएगा, और b हमारा क्या है, b हम एज इट इज लिख दो, ये b था ना, b था √n² प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस ए क्या था, n² प्लस n माइनस 1 का होल स्क्वायर। हाँ भैया, अब आप बस हमारा क्रिएट हो गया डिफरेंस में, जो प्रोडक्ट था वो डिफरेंस में क्रिएट आ गया, और बीच में हमारा नेगेटिव साइन भी हो गया, तो जो हमारा पर्पस था वो फुलफिल हो गया। अब आप आई को आई को, क्योंकि ए आई लिखोगे तो यहाँ पे आई आएगा, तो आप n की जगह पे 1 पुट करो, तो क्या आएगा भैया, 1² प्लस ये हमारा क्या होगा, 1² प्लस 2, तो 1 इंटू 2 होगा ना, 1 इंटू 4। ठीक है, माइनस ये क्या होगा, 1 प्लस ये हमारा √1 है। ठीक, सेकंड टर्म क्या आएंगे भैया, सेकंड हमारा 2² प्लस जैसे जो यहाँ पे था वही आएगा ना, क्या होगा 2² प्लस 3²। ठीक है, माइनस ये क्या होगा भैया, ये 2² यहाँ पे प्लस होगा ना, 1² प्लस, हाँ यहाँ पे 1² प्लस 2² है, और यहाँ पे क्या होगा भैया, यहाँ पे हमारा 2² प्लस 1² दिख रहा है, क्योंकि एक घट रहा है और यहाँ पे एक बढ़ रहा है, तो एक टाइम आएगा ये इक्वल हो जाएगा, ये कैंसिल, ऐसे ऐसे कट रहा है ना, ऐसे मीन्स ऐसे कटेगा, ऐसे कटेगा, और यहाँ पे नेगेटिव बचा है तो हमारा पॉजिटिव टर्म बचेगा, तो जो लास्ट टर्म होगा वो क्या होगा, 1/4 आप ले लो, ये -1 यहाँ से आया, और यहाँ से क्या आएगा, आप n की जगह पे 20 पुट करो, तो ये टर्म का 20th टर्म बचेगा, तो 20² प्लस 20 प्लस 1 का होल स्क्वायर मीन्स 841 ना, 400 प्लस 441 माइनस 1, और 841 भी हमारा किसी का स्क्वायर होता है, मीन्स किसका होता है, 9 9 81, तो 29 का होता है, 29 माइनस 1 28, और वो हमारा आंसर दे देगा, तो हमारा आंसर क्या हो गया, 7 हमारा आंसर हो गया। बस इंपॉर्टेंट था कि हमको क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, बस एक अप्रोच है, ऊपर हमें डिफरेंस क्रिएट करना है, नीचे वाले को कैसे भी करके। ठीक है, तो इससे एक और अच्छा सवाल देखते हैं, जो कि बहुत बहुत अच्छा सवाल है। ठीक है, ये भी मेरे लास्ट AITS में आया था, JEE एडवांस के AITS में ओपन टेस्ट में था शायद। ये देखिए, तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, देखिए 1/n इंटू n प्लस 1 को आप क्या लिख सकते हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटीग्रल में भी यूज होता है, और ये सेम चीज़ ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज हुआ था, है ना। इसे आप लिख सकते हो 1/n माइनस 1/n प्लस 1, और उसी पे ये क्वेश्चन फ्रेम किया गया है। ठीक, तो हाँ भैया ये लिख सकते हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट इनके डिफरेंस के पहले से इक्वल है। अब आप दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, तो 1/n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, और इसका स्क्वायर हमारा 1/n² होगा, प्लस 1/n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 1/n और 1/n प्लस 1। और हमने ऐसा क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो आप 1/n और 1/n प्लस 1 में, तो हम स्टार्ट भी वहीं से करते हैं। हाँ भैया, तो ये तो सेम चीज़ बन गया ना, ऊपर बन गया, बस यहाँ पे 1 की कमी है, तो 1 की कमी है तो आप यहाँ पे 1 ऐड करो, और इधर भी 1 का ऐड कर दो, जिसकी कमी है हम उसे फुलफ़िल करेंगे। हाँ भैया, तो ये तो पूरा हमारा ये लिखा हुआ है। हाँ, तो ये हमारा P है, तो ये भी हमारा P हो गया। मान लीजिए ये √P था, तो ये हमारा P है। ठीक है, और यहाँ पे माइनस का साइन है, तो ये इधर आ जाएगा, तो P की जगह पे आप क्या लिख सकते हो भैया, P की जगह पे हम लिख सकते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं, 1 लिख सकते हैं। हाँ, और इसका होल स्क्वायर, तो 1/n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये हमारा इधर आ जाएगा, तो प्लस 2 टाइम्स 1/n इंटू n प्लस 1, ये लिख सकते हैं। अब आप चेक करो, ये क्या है, 1² प्लस 1/n इंटू n प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स 1 इंटू 1/n प्लस 1। हाँ भैया, मीन्स इसका ये स्क्वायर लिखा हुआ है, इसलिए यहाँ पे √ओवर था, तो रूट भी हमारा चला गया, तो ये क्या होगा 1 प्लस 1/n इंटू n प्लस 1, मीन्स ये पूरा इसके इक्वल है। अब आप पुट कर दो, इसे भी हम क्रिएट कर सकते हैं ना, 1 प्लस 1/n माइनस
1/n+1 मीन्स जहाँ से ये स्टार्ट हुआ था वहीं पे ये टर्मिनेट भी हो गया। हाँ, बस अब इसे अच्छे से हम सीरीज़ लिख के टेलीस्कोपिंग सीरीज़ क्रिएट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो बाकी चीज़ सब कैंसिल आउट हो जाएगा। हाँ, इसे हम कैंसिल करते हैं। ये देखिए, अब आप समेसन लगाओगे 1 to 999 तो 1 पे भी लगेगा। और इम्पॉर्टेंट ये है कि समेसन ऑफ 1 हमारा अगर कोई भी i = 1 to n है, n टर्म है, तो यहाँ पे n हो जाता है। ये नहीं कि यहाँ पे 1 ही होगा, 1 to 999 है मीन 1 हमारा ऐड होगा 999 टाइम्स। तो हमारा ये कितना हो गया भैया, ये 999 हो गया। और यहाँ पे आपको मिस्टेक नहीं करना, और यहाँ पे हमारा समेसन लगेगा फ्रॉम n1 to 999। तो क्या हो जाएगा भैया, हमारा हो जाएगा 1, n को आप 1 पुट करो तो 1 - 1/2। वैसे ही सेकंड टर्म क्या आएंगे, सेकंड टर्म आएंगे 1/2 - 1/3। तो आप देख रहे हो ये कैंसिल हो रहा है, ऐसे ही कट जाएगा। यहाँ पे प्लस बचा है तो लास्ट में नेगेटिव वाला बचेगा टर्म। नेगेटिव वाला मीन्स ये, और इसका 999 टर्म्स। तो 999 पुट करोगे तो आप क्या आएगा भैया, ये 1/1000 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे 1 + 999 क्या होगा, ये भी 1000 हो जाएगा। तो 10⁻³ हो गया, और माइनस में 1/10⁻³ हो गया। मीन्स ये हमारा आंसर था। और इम्पॉर्टेंट ये था कि कैसे हम इसे क्रिएट किए। अब आप एक बार ये फॉर्म देख लियो तो आपको हमेशा क्लिक होगा, और कभी भी ऐसा टाइप का प्रॉब्लम आया या थोड़ा डिफरेंस भी आया तो आप उस क्वेश्चन को ईजिली कर लोगे। ठीक है, तो हमने अच्छे से पूरा मिसलिनियस सीरीज़ को कर लिया कि कौन से सीरीज़ को कैसे करते हैं, अप्रोच भी पूरा पता चल गया, और डिफरेंस वैरायटी हमने देख भी लिए। तो इससे आपको पूरा एक ब्रॉडर पिक्चर मिल गया होगा। तो अब देखिए हम आगे वाले लेक्चर में क्या करेंगे, आप बताना कि ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और आपको अगर ये लेक्चर चाहिए तो आप मेरे को कमेंट करना। जैसे ये टाइप का होगा, ये स्पेशल सीरीज़ है जो कि JEE 2010 में आया था, वैसे ही JEE एडवांस 2023 में भी आया। तो इस पर मैं एक सीरीज़ लाऊंगा, एक लेक्चर लाऊंगा जिसमें इसी टाइप के 4-5 सवाल कर देंगे जो कि फिर GITS या जो भी मेरे को मिले थे, ठीक है, मेरे अपने जर्नी में। और एक और लेक्चर इस पे फैक्टोरियल पे, क्योंकि ये भी बहुत JEE मेंस में आ रहा है, तो इस पे एक अलग लेक्चर ला देंगे 5 या 6 क्वेश्चन का, अलग अलग टाइप का। ठीक है, अगर आप लोग कमेंट करना। और एक जनरल मेथड जो कि JEE मेंस में बार बार रिपीट हो रहा है, जनरल TN लिखो आप, उसके बाद सम कर दो। ये चाहिए टाइप के सवाल जो JEE मेंस 2018 में आए थे, ये नॉर्मल अच्छा सा सवाल है। तो वैसे इसी टाइप का TN मेथड में हर एक पूरा वैरायटी का प्रॉब्लम। तो अगर आपको वो सब लेक्चर भी चाहिए तो आप एक एक लेक्चर को कमेंट में करो, भैया ये फैक्टोरियल वाला ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। ठीक है, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा आप ये कमेंट करना। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।